तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। इन अवर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो ओल्ड फॉर्म था और जो न्यू फॉर्म था फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डिफरेंसेस हुए, और ओल्ड फॉर्म में कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए एमसीए ने एक नया फॉर्म जो है वो लॉन्च किया था। नाउ प्रीवियस लेक्चर में वो सारा डिस्कशन करने के बाद में हम लोग उस मोड पर आ गए, उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई आज के समय में जो हम लोगों को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, किन किन रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों को यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। एंड भाई देखो यार, ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद ना तुम लोग अपने घर के बाहर या अपने गली मोहल्ले के या चौराहे के, जो भी तुम्हारा गली मोहल्ला चौराहा है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े पोल लगे होंगे, वहां पर जाकर ना तुम लोग बोर्ड चिपका सकते हो, बोर्ड लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पर उचित दामों में कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो फाइनली ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में तुम लोग ऐसा बोर्ड लगा सकते हो, लेकिन उसके नीचे एक स्टार बना दूंगा मैं। स्टार क्यों बना दूंगा? जब ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद तुमको पता लगेगा कि भाई हमारे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम लोग चले थे भाई कि हमारे यहाँ पे सारी की सारी कंपनियां उचित दामों पे इनकॉर्पोरेट की जाती है, बनाई जाती है। पता लगा कंपनी बनाने बनाने के चक्कर में तुम ही बन गए। मैं बताऊंगा क्यों तुम लोग बनोगे, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, सारा की सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। उन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर वन ऑन वन बेसिस पे करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारी प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा रंगारंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो देखिए साहब, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। हम लोगों को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है एंड वहां पर नोट्स में ही मेंशन किए हुए द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि जब भी हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे पर्टिकुलर स्टेप्स को तुम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप्स क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या है? चूज एन अप्रोप्रिएट नेम फॉर अ कंपनी। अब तो हमारा जो स्पाइस प्लस है उसके पार्ट ए में ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे डिजायर्ड नेम है उस डिजायर्ड नेम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है भाई, टू प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी। मतलब जो पार्ट ए होगा स्पाइस का, हम लोग वहां पे टू प्रपोज नेम के साथ में एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो स्पाइस प्लस के पार्ट ए में, जहां पर नेम रहेगा, डिजायर्ड नेम रहेगा, वहां पर डिजायर्ड नेम पे दोनों ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। मेन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी क्या क्या बिजनेस करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए तुम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद में इन्होंने बोला है टाइप्स ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो भाई, प्राइवेट कंपनी बनाना है, पब्लिक कंपनी बनाना है, 1% कंपनी बनाना है, सेक्शन 8 कंपनी बनाना है, या निधि कंपनी बनाना है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी है। कहाँ पे मेंशन करोगे? कैन अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल थ्रू स्पाइस प्लस पार्ट ए। तो स्पाइस प्लस का जो पार्ट ए है, वो स्पाइस प्लस के पार्ट ए में हम लोग क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फिल कर देंगे। स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा भाई, स्पाइस प्लस का पार्ट बी होगा, और एक ये वेब बेस्ड फॉर्म है। सुन लेना ध्यान से, इस वेब बेस्ड फॉर्म का मतलब क्या, इस वेब बेस्ड फॉर्म का मतलब क्या? वेब बेस्ड फॉर्म का मतलब है यू कैन नॉट डाउनलोड इट सेपरेटली। हम लोग जैसे नॉर्मल फॉर्म्स जो डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में हम लोग इसको ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन स्पाइस प्लस में नहीं अवेलेबल है भाई। एक ये वेब बेस्ड फॉर्म होगा, इस वेब बेस्ड फॉर्म में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या क्या डिटेल देंगे हम लोग यहाँ पर इसमें, कि भाई ऑथोराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, एंड फॉर एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में ये तीन में से कोई भी एक चीज तुमको देना कंपलसरी है। इन तीन में से कोई भी एक चीज देना कंपलसरी है। पहला क्या बोलता है वो, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सेकंड क्या बोलता है भाई, वो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स। ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है भाई, या तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है या फिर लीज एग्रीमेंट हो सकता है। एंड थर्ड, इफ रेंटेड प्रीमाइसेस है तो आपको वहां पर एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी का नो ऑब्जेक्शन, क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा वहां पर आपको,
एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? उस लैंडलॉर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके यहाँ पे किराए से तुम लोग अपनी कंपनी के लिए क्या ओपन कर रहे हो भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन कर रहे हो, तो तुमको उससे क्या लेना पड़ेगा, एक एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है। डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर, और इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, केवाईसी। एक तरीके से केवाईसी मतलब उस डायरेक्टर के बारे में सर्वसंपन्न जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए भाई। तो उस सर्वसंपन्न जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में नेमली क्या मेंशन है भाई, सबसे पहले तो चाहिए हमको उसका डिन, वैलिड डिन होना चाहिए। यदि डिन वैलिड नहीं है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसके नए डिन के लिए अप्लाई कर देंगे। पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और डीएससी। यस, दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये डीएससी से रिलेटेड भी अभी रिसेंट अमेंडमेंट आ गया है भाई। पहले डीएससी 3 क्लास की होती थी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। एंड जनरली एमसीए, इनकम टैक्स, जीएसटी के पर्पस के लिए क्लास 2 डीएससी सर्टिफिकेट जो 300, 400, 500, 700 रुपए का मिल जाता था भाई, वो सर्टिफिकेट सफिशिएंट था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सस्ता वाला सर्टिफिकेट अब काम नहीं आएगा, क्लास 2 सर्टिफिकेट अब काम नहीं आएगा। अब 1 जनवरी 2021 से 2020 तक जो करना था आपने वो कर लिया, लेकिन 1 जनवरी 2021 से क्लास 2 डीएससी रिमूव, क्लास 2 डीएससी जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। एंड अब उसकी जगह पे क्लास 3 डीएससी से ही अब तुम लोगों को सारे के सारे जो फॉर्म्स वगैरह है वो क्या करने हैं, सर्टिफिकेशन। इन शॉर्ट, सस्ता वाला डीएससी खत्म हो गया, अब महंगे वाले डीएससी से तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब ऑथराइजेशन करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगा। एंड प्रपोज डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन एनी अदर एंटिटी, यदि वो कहीं और डायरेक्टर है या कहीं और किसी दूसरी डेजिग्नेटरी पोस्ट को होल्ड करता है, तो भाई उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो जानकारी है, वो जानकारी तुमको कहां पे देनी पड़ेगी, ये स्पाइस प्लस के पार्ट बी में देनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, DIR 2 एंड INC 9 रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रपोज डायरेक्टर हैव टू साइन द सेम। मतलब यहाँ पर भाई सारी की सारी इनकी इंफॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं कंपनी में, और ये सारी की सारी जो डिटेल्स है, सर्टिफिकेशंस है, यहाँ पर इन लोगों को देने पड़ेंगे एंड साइन भी करने पड़ेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओ माय गॉड, स्टेप नंबर 3 में हम लोग प्रिपेयर करेंगे भाई कंपनी का मेमोरेंडम। एंड मेमोरेंडम में हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं भाई, कितने क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ ओपीसी कितने क्लॉज होते हैं, 7 क्लॉज होते हैं। सर यहाँ पे तो 5 ही क्लॉज है भाई, 6 क्लॉज ले लेना एसोसिएशन क्लॉज यार, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है वो एसोसिएशन क्लॉज को। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इट इज कंसिडर्ड बीइंग द सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी। यस, इसीलिए तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट। ये किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट, इनफैक्ट इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है, इनफैक्ट इसको कंपनी का सबसे प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एमओए शुड हैव द फॉलोइंग इन इट्स, क्या क्या होना चाहिए, नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नेम आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, और एक और एसोसिएशन क्लॉज होता है भाई कि कम प्लस पेनिस कम टुगेदर फॉर ब्रेड, इट इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी डिटेल हमारे पर रहती है। स्टेप नंबर 4 होगा, इसमें INC 34 जिसमें हमने क्या बोला है, एओए नहीं, ये होगा ई। ठीक है। और एओए जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है, इंटरनल रेगुलेशंस, इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड और वो डिफाइन करता है। ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, देखो स्पेशल नोट, स्पेशल नोट, और इस स्पेशल नोट में यहाँ पे क्या बोला गया है, द एओए ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, द एओए ऑफ अ प्राइवेट कंपनी shall contain all 3 restrictions applicable to the private company। oh my god, मतलब जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस होती है वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस इनको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करनी पड़ेगी। यार 268 में अपन लोगों ने पढ़ी हुई है यार, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला, मेंबर्स जो है मैक्सिमम कितने होंगे, 200। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स प्रोहिबिटेड है। एंड पब्लिक से फंड मतलब डिपॉजिट्स, पब्लिक से फंड मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक्सेप्ट, पब्लिक से फंड मतलब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, आगे देखो इन्होंने क्या बोला स्टेप नंबर 5 में, ध्यान से पढ़ते हुए चलना, सारे के सारे नोट्स भी मैं अभी तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फुल सपोर्ट है तुम लोगों के साथ। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में ये क्या बोलता है, स्टेप नंबर 5 में बात होती है भाई INC 35 फॉर्म। एज आई अर्लियर टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि जो अजाइल प्रो होता है वो INC 35 में जाता है। फॉर टेकिंग अप ऑफ रजिस्ट्रेशन, किसका जाएगा रजिस्ट्रेशन, GSTIN, फिर किसका जाएगा ESIC, फिर किसका जाएगा PF, PT बोल दो इसको, PT बोलते हैं, PT प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन कौन सा स्टेट, केवल और केवल महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ ये एप्लीकेबल है, बाकी सारे स्टेट से क्या हो चुका है, ये रिमूव हो चुका है। एंड ये ESIC के साथ में एक EPFO भी जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन भी होता है। एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की डिटेल भी कहा जाने वाली। ठीक है, साथ ही साथ रिक्वायर्ड डिटेल फॉर फाइलिंग अजाइल प्रो, अजाइल प्रो में क्या क्या जाएगा, फोटो ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर जाएगा, वेदर ऑप्टेड फॉर रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, चाहे आप जीएसटी में रेगुलर स्कीम में आ रहे हो या कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, आपको वहां पर ऑप्ट करना ही पड़ेगा, सारी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। फॉर एड्रेस प्रूफ ये पर्टिकुलर 3 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी एक लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन लगेगा और एक कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन लगेगा। किसका कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, जो प्रपोज डायरेक्टर है वो प्रपोज डायरेक्टर क्या कर देंगे, वहां पे कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन दे देंगे। ओपनिंग एट बैंक अकाउंट, एट प्रेजेंट ओनली 2 बैंक्स आर इंटीग्रेटेड, एक तो हो गया भाई PNB, ये नेशनलाइज बैंक हो गया, और एक हो गया भाई ICICI, ये ICICI जो है वो कौन सा बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक, एक प्राइवेट बैंक है एक नेशनलाइज बैंक हो गया यहाँ पर। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, इट डिपेंड्स अपॉन दी शेयर कैपिटल, आपकी शेयर कैपिटल कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फीस और जो है वो पेमेंट करना है। तो तुमसे यदि कोई भी पूछे कि सर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको कितनी फीस का पेमेंट करना है, तो वहां पे एकदम सिंपल है, डायरेक्टली आंसर कर देना कि इट इज डिपेंड अपॉन दी शेयर कैपिटल, भाई जितनी शेयर कैपिटल होगी उतनी आपको फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जहां तक मुझे नए रूल्स पता है, जहां तक अपन लोग कंफर्म कर लेंगे कि अप टू दी 15 लाख, अप टू दी अमाउंट ऑफ 15 लाख रुपीज तक आपको कोई भी फीस वगैरह पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 लाख से ऊपर की आप शेयर कैपिटल रखते हो तो फिर वहां पर आपको स्टैम्प ड्यूटी, जो भी गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी अलॉन्ग विथ फीस, जो भी फीस वगैरह मेंशन कर पेमेंट को करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा आपके पास में, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इफ द आरओसी इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, भाई यदि आरओसी को लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 तक, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिस्टल क्लियर है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है, एंड वी हैव नो मोर ऑब्जेक्शन, हमको कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है, तो फिर उस केस में वो क्या कर देगा भाई, वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इशू कर देगा। अब बोले जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा उसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन, देखो साहब, सबसे पहले तो रहेगा कंपनी का CIN नंबर, है ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल दो इसको, या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल दो आप इसको, या सिन बोल दो, है ना, जो चाहे वो बोल दो। ठीक है, यहाँ पर पूरी की पूरी ये नंबर एक यूनिक नंबर होता है कंपनी का, और जो भी फर्दर ट्रांजैक्शंस होंगे कंपनी के रिस्पेक्ट में वो इस CIN के बिना नहीं होते। ठीक है, इसके साथ में होता है भाई एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, की कंपनी किस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है, और जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर लिखी होती है वही कंपनी का डेट ऑफ हैप्पी बर्थडे माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में होता है भाई यहाँ पर पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, एक होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, वहां पर होता है 10, वहां पर होता है 10, वहां पर होता है 10, एक होता है CIN, एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए, एक होता है पेन, एक होता है 10, उसके साथ साथ होता है भाई रजिस्टर्ड ऑफ, डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड, वहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस की भी क्या होती है, डिटेल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए भाई, कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर क्या क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर सिन होता है कंपनी का, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी किस दिन इनकॉर्पोरेट हुई थी वो सारी चीजें लिखी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वहां पर लिखा होता है भाई कि कंपनी का पेन नंबर क्या है, 10 नंबर क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी चीजें, और उस आरओसी का नाम भी लिखा होता है, जो आरओसी क्या करता है भाई, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है भाई, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो थ्रू न्यू स्पाइस फॉर्म,
यदि आप नए स्पाइस फॉर्म के थ्रू क्या कर रहे हो भाई, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी और बेहद इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए जानना। क्या है, फटाफट से हम लोग यहाँ पर वन ऑन वन बेसिस पे देखते हैं। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, वाह जी क्या गजब बात बोलते हैं ये। स्पाइस स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ये हो गया हमारे स्पाइस। वाह, क्या नकली बात कर रहे हैं, क्या बेकार की बात कर दी इन्होंने, और ऊपर हेडिंग लिखते हैं कि भाई सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स केप्ट इन माइंड। वेरी गुड भाई। टू रीसबमिशन अलाउड फॉर स्पाइस, यदि स्पाइस में पहली बार में यदि कोई गलती हो गई है तो आपको दूसरी बार एक और क्या मिलेगा, वहां पर रीसबमिशन का चांस मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी नाउ मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट थ्रू स्पाइस प्लस। मतलब अब चाहे आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, हर एक टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए तुमको ओनली एंड ओनली किस फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, स्पाइस प्लस फॉर्म को जो है वो यूज करना पड़ेगा। आगे इन्होंने क्या बोला है, Agile Pro is mandatory for all cases, that is all company incorporated through Spice Plus would also be mandatorily required to apply for opening the company's bank account through the Agile Pro linked web form। भाई मैं तुम लोगों को यही बता रहा था कि ये पार्ट बी में अटैच्ड होके जाता है, यहाँ पर पार्ट बी में अटैच्ड होके जाता है, ठीक है। उसके बाद में फटाफट से देखिएगा यहाँ पे ये क्या बोलता है, कैन अप्लाई फॉर डिन, मतलब बोले यदि किसी पर्सन को हम लोग डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, उसके पास में डिन नहीं है, तो क्या हम लोग उस स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ में ही उसके डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 डायरेक्टर जो है, 3 डायरेक्टर के लिए आप डिन के लिए क्या कर सकते हो, और अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फटाफट से देखिएगा आप यहाँ पे क्या बोलता है, डिटेल्स ऑफ मैक्सिमम 7 सब्सक्राइबर कैन बी इंक्लूडेड। 7 जो सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर मतलब कौन होते हैं भाई, जो कंपनी के मेमोरेंडम पे अपना नाम लिखवाते हैं, तो जो लोग अपना नाम लिखवाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। तो 7 सब्सक्राइबर की डिटेल जा सकती है। मैक्सिमम 20 डायरेक्टर्स जो है वो उनको अपन इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। रिफंड इज एप्लीकेबल इफ स्पाइस फॉर्म गेट्स रिजेक्टेड। भाई 2 रीसबमिशन के चांस दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एरर, कुछ त्रुटि, यदि आप डॉक्यूमेंट्स को सही नहीं कर पाते हो तो वहां पर आपकी जो फीस है, वो फीस जो है वो क्या कर दी जाएगी भाई, वहां पर उस केस में रिफंड कर दी जाएगी। फीस जो है वो क्या कर दी जाएगी, वहां पर उस केस में रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा आप ध्यान से, क्या बोलता है, कंपनीज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड थ्रू स्पाइस प्लस विद एन ऑथोराइज कैपिटल। ओ माई गॉड, ये तो मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था। यदि 15 लाख रुपीज तक की ऑथोराइज कैपिटल है तो उनको 0 फाइलिंग फीस लगेगी, और यहाँ पर इनको कंसेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जहां पे गवर्नमेंट वांट्स, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट ये चाहती है भाई कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कंपनी, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो। इसलिए इन्होंने इनिशियली क्या कर दिया है भाई, कि अप टू दी 15 लाख रुपीस तक की ऑथोराइज कैपिटल तक 0 प्रोसेसिंग, मतलब कोई आपको फीस भी लगेगी, 100% कंसेशन प्रोवाइड कर दिया है। आगे क्या बोलते हैं ये, आगे इन्होंने बोला है फीस फॉर पेन, पेन के लिए कितने रुपए लगेंगे इनको, 66 रुपीज, और 10 के लिए कितने लगेंगे, 65 रुपीज। टोटल मिला के कितना हो जाएगा भाई, मेरे ख्याल से 131 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 131 रुपीज का क्या करना रहेगा, पेमेंट करना रहेगा। नो सेपरेट फीस इज पेबल फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग थ्रू स्पाइस प्लस। यदि आप स्पाइस प्लस के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन करते हो, अरे करते क्या हो, करना ही है। यदि आप स्पाइस प्लस के थ्रू यदि बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे तो कोई भी किसी टाइप का कोई चार्जेस वगैरह पे करने की जरूरत। रन अभी भी एग्जिस्टेंस में है, बट ओनली फॉर चेंज ऑफ नेम। भाई ये हमारे अभी जस्ट इससे प्रीवियस वाले लेक्चर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रपोज्ड और अप्रूवल नेम इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ ऑटो चेक टू डू द फर्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली स्क्रूटनी टू बी प्रपोज और अप्रूव्ड नेम। देखो सिंपल सी बात है, देखो अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, कि हम लोग रन फॉर्म में 2 प्रपोज नेम डालते थे, और अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा स्पाइस प्लस का जो पार्ट ए है, उस स्पाइस प्लस के पार्ट ए में भी हम लोग 2 प्रपोज नेम के साथ में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी है ना यारो, वो प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी जो है ना, वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के नेम से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, किसी की व्यक्ति के, किसी भी इंसान के आईपीआर से
रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके आईपीआर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर हमारा जो नेम एंड एम्ब्लेम्स एक्ट है 1950, उस एक्ट के किसी भी प्रोविजन, किसी भी प्रावधान, किसी भी सेक्शन, किसी भी धारा का वायलेशन नहीं। यदि तुम इतने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो ना, तो वहां पर एमसीए ने क्या किया है, प्राइमा फेसी एक ऑटो चेक का ऑप्शन दिया है कि भाई तुम जो भी प्रपोज्ड कंपनी का नेम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो नाम डालो, ऑटो चेक कर लो। यदि उस नेम से कोई कंपनी या कोई एलएलपी या व्हाट एवर भी कोई इनकॉर्पोरेटेड होगा, तो वहां पर तुम्हारे सामने डिटेल आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर नेम से तुम कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो। तो ये गजब का फंक्शन दिया हुआ है तुम लोगों को, जब तुम प्रैक्टिकली एंड यार थोड़ा सा भी आगे बढ़ जान दो, मैं तुम लोगों को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगा। चलो कंपनी तो क्या इनकॉर्पोरेट करके दिखाऊंगा, एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि स्पाइस प्लस का पार्ट ए और पार्ट बी कैसे फाइल करते हैं, रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो जब भी मेरे पास में कोई कंपनी अभी वर्क इन प्रोग्रेस में ऑलरेडी 2-3 कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए काम हो चुका है कंप्लीट, अभी जब भी कोई नया काम आएगा मैं आप लोगों के सामने स्पाइस प्लस का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों तुम लोगों को फाइल करके बताऊंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो ऑटो चेक वाला ऑप्शन है, वो ऑटो चेक वाले ऑप्शन को तुम लोगों को चेक कर लेना है, जहाँ पे प्राइमा फेसी हम लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है भाई यहाँ पर, यू कैन सबमिट अ पार्ट ए फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम विद द नॉमिनल फीस 1000 रुपीज और प्रोसेस विद द इनकॉर्पोरेशन और कैंसिल ऑप्शन। मतलब सिंपल सी बात है भाई, दो ऑप्शन है, या तो पहले केवल और केवल पार्ट ए फाइल कर दो लाइक रन, जिससे सर्टेनिटी बन जाएगी कि भाई ये जो नेम है डिजायर्ड नेम है, क्या ये हमको अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो इस चीज को ऐसे समझो भाई, स्पाइस प्लस में भी लाइक रन हमारे पास में ऑप्शन है कि स्पाइस प्लस के दो पार्ट है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है वो टोटली किससे रिलेटेड करता है, वो टोटली रिलेटेड है भाई नेम अप्रूवल से और नेम से रिलेटेड है। तो जहां पे तुमको लगता है कि भाई हमको पहले एक बार सर्टेनिटी चाहिए, हमारा नेम अप्रूव हो जाने दो, उसके बाद ही हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस करेंगे, तो भाई उसके लिए 1000 रुपए अलग से पे करके तुम केवल और केवल पूरा स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल नहीं करते हुए नेम अप्रूवल के लिए स्पाइस प्लस का पार्ट ए फॉर्म अपलोड कर दो, 1000 रुपए की फीस का पेमेंट कर दो भाई। और यदि वो जो डिजायर्ड नेम है तुम्हारा, वो जो ऑप्शनल नेम है, यदि वो अवेलेबल होगा तो तुमको वो मिल जाएगा। उसके बाद तुम लोग क्या करना, वहां पर पार्ट बी जो है वो जो भी स्टैंप ड्यूटी वगैरह की फीस रहेगी उसके साथ में पेमेंट कर देना। लेकिन यदि तुम लोग श्योर हो भाई, तुमको लगता है कि यार इस टाइप की कंपनी हो ही नहीं सकती, इस टाइप का कोई नेम एंड एम्ब्लेम्स एक्ट में किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं सकता है, तो भाई फिर तुम डायरेक्टली 1000 रुपए बचाकर जो हमारा कंटिन्यू फॉर्म है पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। उसके बाद में यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट ए सेपरेटली one can proceed with part B after the approval of the name as I discussed. Now if opted for process with incorporation of part B form is enabled with contain various part, each part has a separate validation। स्पाइस प्लस का जो बी पार्ट है ना वो बहुत बड़ा है, अलग अलग तुमसे मांगी जाती है, डिटेल्स मांगी, और हर एक डिटेल के लिए वहां पर एक सेपरेट वैलिडेशन का, डिटेल फिल करो वैलिडेट करो, 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 सारी की सारी यदि तुम्हारी डिटेल वैलिडेट हो जाती है तो अब उस फॉर्म में कोई भी एरर नहीं है, सारा के सारा प्री स्क्रूटनी लेवल हम लोग चेक कर लेंगे। एंड प्री स्क्रूटनी लेवल चेक करने के बाद में हम लोग पर एमसी अपलोड करेंगे। एंड उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, द स्पाइस प्लस इज इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल सर्विस, वो कॉमन एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है। एक ही फॉर्म से सारे के सारे काम हम लोग निपटा देंगे। उसमें क्या रहेगा, नेम रिजर्वेशन भी हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी भी हो जाएगा, ये हमारे डायरेक्टर लोगों का डिन भी अलॉट हो जाएगा, मैंडेटरी इशू ऑफ पेन भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी हो जाएगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग भी हो जाएगा भाई, ठीक है। दो बैंक है यहाँ पे, एक आईसीआईसीआई है और एक कौन सी है, पीएनबी है। और अभी फ्यूचर में बाकी सारी बैंक्स को भी ये लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड अलॉटमेंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा इफ तो अप्लाइड हो तो, और नहीं अप्लाई किया हो तो भाई वहां पर सीधे सीधे तुम लोग नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो। So this is about our company incorporation procedure for company। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये लेक्चर और इससे पहले वाला लेक्चर
ये दोनों मिला के तुम्हारे लिए मिनिमम से मिनिमम साइड पे 8 to 10 मार्क्स का काम करेगा। यानी मार्क्स तो छोड़ दो यार, 8 to 10 मार्क्स छोड़ दो भाई, 8 to 10 मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 8 to 10 मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइफ में जब हम लोग फर्स्ट डे ऑफिस जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमको हमारा बॉस जो है ना वो ये। तो दिस इज समथिंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे किसी भी अटेम्प्ट से बिलोंग करते हो, आपके एग्जाम्स कभी भी हो, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि तुम्हारी किसी भी टाइप से कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ जो मेरे इन हाउस स्टूडेंट है वो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, सारी की सारी क्वेरी की जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग कुछ इसी तरीके से धमाकेदार बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मिलते हैं धमाकेदार लेक्चर्स के साथ में। थैंक यू सो मच।